नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार पुनः दिल की गहराई के साथ हार्दिक अभिनंदन और स्वागतम। जी हाँ, आज हम इंडियन ज्योग्राफी के बेसिक चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया में आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का विस्तार और स्थिति। स्थिति और विस्तार एक ही बात है, यानी भारत की लोकेशन एंड एक्सपेंशन। चलिए देखते हैं इस टॉपिक की कितनी अच्छी गरिमा है। बहुत ही गजब का टॉपिक है, पढ़ के बड़ा आनंद आएगा। लेकिन जब भी आप भारत की स्थिति पढ़ोगे तो आपको उससे पहले आना चाहिए भारत का मानचित्र। अब इंडिया का मैप हमें आता है तो अपना जीके पढ़ना और आसान हो जाता है। जीके आपका काफी इजी बन जाता है और काफी हद तक आसान हो जाता है। चलिए जी जीके स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस आज के सेशन में ज्योग्राफी में हमारे भारत की स्थिति और विस्तार दोनों पॉइंट आज की क्लास में हम लोग क्लियर करने वाले हैं। स्थिति और विस्तार, लोकेशन एंड एक्सपेंशन दोनों की बात करेंगे। दोनों टॉपिक आज की क्लास में दोनों हम कवर करने वाले हैं। चलिए देखिए साथियों, बड़ा गजब का टॉपिक है, लेकिन इससे पहले अपने को यह तो पता होना ही चाहिए ना कि कहां कहां पर किस किस तरीके से हमारा इंडिया फैला हुआ है, ईस्ट में कितना है, वेस्ट में कितना है, लंबाई चौड़ाई सारी बातें इसके अंदर कवर हो जाएगी। ऑल ओवर देखना। सबसे पहले देखिए ये इंडिया। साथियों इस इंडिया के अंदर आप सब लोग देखेंगे बड़ी गजब की विचारधारा है इसके अंदर। बड़ी शानदार बात है कि हमारे भारत का आज के टाइम सबसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है, सबसे उत्तरतम राज्य है, वो भारत का हिमाचल प्रदेश है। वर्तमान में भारत का सबसे उत्तरतम राज्य हिमाचल प्रदेश है, लेकिन भारत का सबसे उत्तरतम जो भाग है, केंद्र शासित प्रदेश हमारा कश्मीर लगता है। और उस कश्मीर का सबसे उत्तरतम यदि कोई बिंदु है तो उस उत्तरतम बिंदु का नाम है साथियों इंदिरा कॉल। देखना कितना शानदार विषय है। यहां पर आपके पास स्टेट है जिसका नाम है कश्मीर, और इस कश्मीर के अंदर हमारे पास जो बिंदु यहां पर लगेगा और उस बिंदु का नाम है इंदिरा कॉल। ये इंदिरा कॉल कश्मीर में हमारे भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु है। और अब चलते हैं साथियों दक्षिण के अंदर चलते हैं। हम समझेंगे दक्षिण के अंदर कहां क्या लोकेशन किस प्रकार से आती है, सारी बातों को बढ़िया तरीके से समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। हमारे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु यदि कोई है तो दक्षिणी बिंदु भारत का उस राज्य की बात करें तो भारत का सबसे दक्षिणी राज्य हमारा तमिलनाडु है। तमिलनाडु में यहां पर आपका बिंदु जिसका नाम है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी हमारी मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है, लेकिन भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु नहीं है, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है। कन्याकुमारी भारत के कौन से राज्य में? कन्याकुमारी भारत के तमिलनाडु राज्य के अंदर है। ये लोकेशन जो आप देख पा रहे हैं। लेकिन हमारे भारत में बड़े स्तर पर 247 द्वीप है, जिनमें से 204 बंगाल की खाड़ी में है और 43 अरब सागर में आइसलैंड द्वीप है। उनमें से 204 तो द्वीप आप देख रहे हैं। यहां पर हमारा फिर एक केंद्र शासित प्रदेश आप देख पा रहे हैं, छोटे छोटे द्वीपों के माध्यम से इस प्रकार से जो फैला हुआ है, इस प्रकार से तो आप यहां पर देख पा रहे हैं। ये हमारे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु माना जाएगा। हालांकि यह भारत का कोई राज्य नहीं है, यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। ये आप जो देख पा रहे हैं ना, ये हमारे भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। और यह जगह इसको साथियों कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। इस जगह को जिस नाम से जाना जाता है, इसको इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। और इस जगह को पार्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। कुछ नाम मैं बोल रहा हूं और ये जो बोल रहा हूं आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए इंदिरा पॉइंट को पार्सन पॉइंट बोला जाता है, इंदिरा पॉइंट को पिगमिलियन पॉइंट बोला जाता है, और इंदिरा पॉइंट को ही लाचिंग पॉइंट के नाम से जाना जाता है। साथियों आप देख रहे हैं कौन सा पॉइंट हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा लाचिंग पॉइंट हो जाएगा। ओके रिपोर्ट, लाचिंग पॉइंट के नाम से भी इसको जाना जाता है। आप यहां पर देख रहे हैं साथियों, आपके पास पॉइंट पे पॉइंट आपके क्लियर होते जा रहे हैं। आप इसके अंदर देख पा रहे हैं कि सबसे उत्तर में इंदिरा कॉल, दक्षिण में सबसे दक्षिणी बिंदु हमारा इंदिरा पॉइंट और पार्सन पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट भी इसी को बोलते हैं, लाचिंग पॉइंट भी इसी को बोला जाता है। और भारत का सबसे दक्षिणी राज्य उसका नाम है कन्याकुमारी, जो भारत के कौन से राज्य में है? तमिलनाडु राज्य के अंदर है। ये बातें आपकी यहां तक कवर होती है। अच्छा, फिर आते हैं भारत के सबसे पूर्वी बिंदु की ओर अपनाते हैं। अरुणाचल प्रदेश के अंदर हमारे भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो आएगा उसका नाम है कीबीथू। हमारे भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जिसका नाम है कीबीथू, और कीबीथू भारत के कौन से स्टेट के अंदर आएगा? ये हमारे भारत के अरुणाचल प्रदेश के अंदर आएगा।
याद रखने की बात है साथियों, अरुणाचल प्रदेश में की बीथू आएगा। और फिर आप देखते हो साथियों, ये पश्चिम में जैसे ही आप आते हो, वेस्टर्न में जैसे ही आप आते हो, तो गुजरात में सरक्रीक, गुजरात में जानते हो आप सरक्रीक, सरक्रीक के अंदर यहां पर आपका पड़ता है गुहार मोती भी बोला जाता है, इसी को गोरा मोटा भी बोला जाता है, तो इसको गुहार मोती भी बोला जाता है। तो अलग अलग कई क्षेत्रीय लैंग्वेज के हिसाब से कई इसके नाम पड़े हुए हैं। तो हमारे गुजरात का सबसे जो बिंदु है, ये सबसे पश्चिमी बिंदु भारत का माना जाता है। तो आप इस तरीके से आप यहां देख सकते हैं, इनके अलग अलग लैंग्वेज के हिसाब से बात करें तो आप कह सकते हैं कि गुहार मोती, कई बार स्पेलिंग मिस्टेक भी कई बार अपने से हो जाती है। तो गुहार मोती जो जगह आप देख रहे हो, ये हमारे भारत का वेस्टर्न पॉइंट है। और बात करते हैं साथियों की बीथू की, बात करते हैं तो आपका की बीथू पूर्वी भारत का, यानी की बीथू भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में माना जाता है। और फिर बात आती है तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में जिसकी आप बात कर रहे हैं तो साथियों यह आपका है कन्याकुमारी। और फिर बात आती है आपकी नॉर्थ पॉइंट की, तो ये नॉर्थ पॉइंट जो आपका है, इसका नाम है इंदिरा कॉल। ये क्या हो जाएगा, इंदिरा कॉल यहां पर आपका हो जाएगा, जो हमारा सबसे नॉर्थ पॉइंट है। सबसे बीच का बिंदु भारत का भोपाल, मध्य प्रदेश, भारत का सबसे बीच का बिंदु। ये तो सारी बात कवर होगी। मैं इसमें एक छोटी सी बात हाइड कर रहा हूं, स्किप मार रहा हूं, वो है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की, अक्षांश देशांतर की, जो हम अलग से पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से। हालांकि 6 डिग्री 4, 8 डिग्री 4, 37 डिग्री 6, वो सब चीजें पहले समझाऊंगा क्या है, फिर बताने का मजा ही अलग आएगा। अब हम इस इंडिया में यदि एक्सपेंशन की मैं बात जो कर रहा हूं, इस एक्सपेंशन में यदि हम इस तरह से 2 पॉइंट्स आपके बीच में यहां पर बने कि एक तो आपका N2S बनेगा और ई टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट बनेगा, या ईस्ट वेस्ट जो भी कुछ बोलना चाहो आप बोल सकते हो। दोनों में 2 पॉइंट आपके, जरा देखिए आप N2S की बात करें तो आपकी दूरी हो जाएगी 3214 किलोमीटर। और फिर बात करते हैं W2E, वेस्ट टू ईस्ट की बात करें तो ये आपका 2933 किलोमीटर टोटल आपका डिस्टेंस प्रकार से हो जाएगा। तो आप साथियों लगातार देख रहे हैं कि ये कितनी दूरी है। अब आप किसको लंबाई मानो, चौड़ाई मानो, किसी को कुछ मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर नॉर्थ टू साउथ जो आप देख रहे हो वो आपका 3214 है। ये इंदिरा कॉल से इंदिरा पॉइंट तक का डिस्टेंस जो आपको इस प्रकार से मैं कवर कर रहा हूं, ये हमारे भारत का एक्सपेंशन था, भारत का विस्तार था। आपकी खोपड़ी में साथियों आ रहा होगा, मुझे पूरा विश्वास है। अब बात करते हैं भारत के विस्तार स्थिति के बारे में, लोकेशन के बारे में बात करते हैं कि हमारा भारत किस प्रकार से, कैसे वर्ल्ड के अंदर, किस लोकेशन के अंदर आ रहा है और किस तरीके से इसको वर्ल्ड के अंदर कवर किया जाएगा और किस तरीके से किया जा सकता है। तो दोनों तरीकों की बात हम लोग इस सेशन के अंदर अभी देखने वाले हैं। अभी आप यहां पर देख रहे हैं कि आपको मैं दिखा रहा हूं एक बहुत ही शानदार सा एक मैप आप देख पा रहे हैं। बहुत ही अद्भुत सा मैप आप इस क्लास के अंदर देख पा रहे हैं साथियों। और इस मैप के अंदर साथ में ही आप देख पा रहे होंगे एक छोटा सा आइडिया मैं आपके बीच में लगाऊंगा। तो यहां पर आप खोपड़ी का इस्तेमाल जरूर करें और देखो कैसे काम करेगा। हमारे भारत के बिल्कुल बीच में से एक रेखा गुजरती है साथियों, भारत के बीच में से एक रेखा गुजरती है, सॉरी पृथ्वी के बीच में से, उसको इक्वेटर लाइन के नाम से जानते हैं, भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से आप देख रहे हो ये जो भूमध्य रेखा है ये हमारे पृथ्वी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। और इसी तरीके से ये तो अक्षांश लैटिट्यूड हो गई। बात करें लॉन्गिट्यूड की, इस तरीके से आपकी एक रेखा और बनेगी, जो खड़ी रेखा होती है उसको देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। तो हमारी पृथ्वी पर इस प्रकार से ग्रिड का निर्माण होता है। तो आप देख रहे हो डायरेक्शन के हिसाब से बात की जाए साथियों, डायरेक्शन के हिसाब से कैसे बात की जाएगी, तो सबसे पहले ये डायरेक्शन आपकी है ईस्ट, यानी पूर्व की बात करेंगे ईस्ट है। फिर बात करें इधर वाली डायरेक्शन, ये आपकी हो जाएगी वेस्ट। और फिर इधर बात करें तो ये है आपके पास में नॉर्थ। और फिर आपके पास इधर है जिसका नाम है साउथ है। ओके, अब बीच की डायरेक्शन भी आप निकालते हो तो उसमें देखिए साथियों प्रधान दिशा 2 होती है, उत्तर और दक्षिण। उनके बेसिस पे आप डायरेक्शन और बना सकते हो। ये आपकी हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट और ये आपकी हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट। प्रधानता को आधार रखेंगे, जो साउथ में प्रधान है, इधर आपकी साउथ वेस्ट और फिर आप इधर देखेंगे तो साउथ ईस्ट। तो इस तरीके से आपकी 4 दिशा और हो जाएगी। टोटल डायरेक्शन आपकी 10 होती है। 8 ये हो गई, 2 अप डाउन ऊपर नीचे 2 डायरेक्शन आपके पास में और काम करेगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हो हमारा जो भारत है पृथ्वी के कौन से ग्रिड के अंदर है। देखिए जरा आप इस खोपड़ी का इस्तेमाल कीजिए, दिमाग यहां पर आप लगा के देखिए।
पृथ्वी के कौन से भाग में है? यदि आप अर्थ के लेवल पर अपने इंडिया को देखते हैं, हमारे भारत का आप देखते हैं वर्ल्ड के लेवल पर, तो क्या हमारी राजस्थान भारत की लोकेशन निकल कर आएगी? तो वो जरा आप यहां पर ध्यान लगाकर देखेंगे तो क्या आपका जवाब होगा? पृथ्वी में भारत की स्थिति आपको देखनी है, भारत की लोकेशन के बारे में आपको जानना है कि भारत की स्थिति किस प्रकार से है और कहां कहां पर है। भारत की स्थिति पृथ्वी के उत्तरी अक्षांश के अंदर है, पृथ्वी के उत्तरी अक्षांश के अंदर है, नॉर्थ लैटिट्यूड के अंदर हमारे यहां पर भारत की स्थिति है। आप यहां पर NL भी कह सकते हो, नॉर्थ लैटिट्यूड भी कह सकते हो, क्योंकि आप देखिए भूमध्य रेखा के ऊपर वाला भाग उसको उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, उत्तरी अक्षांशीय गोलार्ध बोलते हैं, तो यहां उत्तरी अक्षांश के अंदर हो गया। फिर बात करते हैं, जैसे ही आप ये बीच की रेखा है ना, ये देशांतर रेखा GMT रेखा कहलाती है आपकी, और इसको देशांतर रेखा बोलेंगे। ये भी पृथ्वी के 2 पार्ट्स कर रही है ना, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध कर रही है, पर ये गोलार्ध देशांतरीय गोलार्ध है। तो पृथ्वी के उत्तरी अक्षांश में है। ये बात जरा याद रखने की बात, थोड़ा सा इसको पूरी लाइन को ढंग से लिखेंगे। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध के अंदर है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, पृथ्वी के उत्तरी अक्षांश में है। फिर हमारे भारत की बात करते हैं कि पृथ्वी के पूर्वी देशांतर में ये इसकी लोकेशन आएगी, पूर्वी देशांतर में इसकी लोकेशन है। तो आप यहां पर ईस्ट लॉन्गिट्यूड आप कह सकते हो, EL आप इस प्रकार से लिख सकते हो। हमारा भारत पृथ्वी के लैटिट्यूड के हिसाब से, लॉन्गिट्यूड के हिसाब से देखें तो पूर्वी भाग के अंदर आएगा। अब बनता है पृथ्वी के कौन से ग्रिड के अंदर है। ग्रिड की बात करते हैं, हमारा भारत पृथ्वी के कौन से ग्रिड के अंदर है, तो आपका जवाब यहां पर होगा नॉर्थ ईस्ट ग्रिड में है, यानी उत्तर पूर्व ग्रिड में है। एशिया कॉन्टिनेंट के, एशिया महाद्वीप के कौन से भाग में भारत की स्थिति है, तो एशिया के दक्षिण में हमारे भारत की स्थिति है। देखो दोस्तों, 3 तरह से आप दिमाग लगाओ, इनके सीधे सीधे स्तर पे ये जो मैंने समझाने की कोशिश की है, इसको आप दोबारा एक बार फिर समझने की कोशिश करें, बिल्कुल अच्छे तरीके से दोबारा फिर से आप इसको समझने की कोशिश करें। जैसे साथियों अभी मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो आपने यहां पर देखा है ना, थोड़ा सा इसको और मोटा में लेता हूं मैं, नो टेंशन रहिए, बिंदास रहिए। देखो अभी आप देख रहे हो साथियों, और अरे ये क्या बीमारी हो रही है, कभी कभी क्या है थोड़ा नाटक ज्यादा हो जाता है। अब आप देख रहे हो आपके सामने पृथ्वी है, ओके रिपोर्ट। पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच सेंटर के अंदर एक लाइन हो गई यहां पर आपके पास, जिसका नाम हो गया भूमध्य रेखा, ओके। भूमध्य रेखा ने पृथ्वी के 2 भाग किए, जिसमें से आप देख पा रहे हो इधर वाले भाग को बोला, ऊपर वाले को बोला जाता है पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध या उत्तरी अक्षांश गोलार्ध बोल दो, एक ही बात है, ओके रिपोर्ट। दूसरा जो आपका यहां बनता है जिसको बोलोगे दक्षिणी गोलार्ध अक्षांश बोल दोगे, इसको एक ही बात है। अब अपने भारत को यदि लोकेटेड करते हैं, भारत को यदि कहीं पर अपने स्थापित करते हैं कि अपना भारत कहां है, तो साथियों अपना भारत ये रहा। इस हिसाब से अपना इंडिया स्थापित है, स्टेबल है। आप देख पा रहे हो ये लोकेटेड इस प्रकार से यहां पर है। अब भारत जो आप देख पा रहे हो ना, अब इस हिसाब से देखें तो भारत कौन से अक्षांश के अंदर हो गया, उत्तरी गोलार्ध के अंदर हो गया। आपकी बात यहां पर क्लियर है, और ऐसा ही मैंने यहां पर लिखा है कि भारत कहां है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध के अंदर है। ये लो जी, या आप यहां पर बात को समझ पा रहे हैं। फिर बात क्या बोली मैंने, फिर मैंने बोला कि पृथ्वी के कौन से भाग के अंदर है, तो वो जरा देखना है। ये तो देखो अक्षांश होगी। देशांतर की यदि अपन बात करते हैं कौन से देशांतर के अंदर है, तो देशांतर के अंदर भी आप पृथ्वी की लोकेशन बिठा सकते हैं, क्योंकि मैंने डायरेक्शन आपकी बनाई है। ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, और बीच के अंदर भी आपको बता दिया कौन कौन सी बनेगी, चारों तरफ बता दिया है। अब ये जो GMT लाइन आप देख रहे हो ना, ये पृथ्वी को 2 भागों में बांट रही है। कैसे, पृथ्वी का एक तरफ का जो भाग है इसको तो बोलेंगे पूर्वी देशांतर, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको तो बोलेंगे पूर्वी देशांतर, और एक को बोलेंगे पश्चिमी देशांतर। टाइम भी ज्ञात होता है, सारी बातें होती है, लेकिन वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में पढ़ेंगे अपन। उस हिसाब से देखा जाए तो हमारा भारत पृथ्वी के पूर्वी गोलार्ध के अंदर है। यही ऐसा मैंने लिखा है कि पृथ्वी के पूर्वी गोलार्ध में है। यही बात मैंने यहां समझाई है आपको। और फिर मैंने क्या कहा कि भारत पृथ्वी के कौन से ग्रिड में है। ग्रिड मतलब आप देख रहे हो खांचा तैयार हो गया इस प्रकार से। ये खांचा जो आपका तैयार हो रहा है ना, इसको ग्रिड बोलेंगे। और ये आपका ग्रिड क्या कौन सा हो जाएगा, उत्तरी पूर्वी ग्रिड यहां हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे इसको, एक ही बात है, नॉर्थ ईस्ट उत्तरी पूर्वी ग्रिड के नाम से इसको
जाना जाएगा। अब बताइए क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया? 7 महाद्वीपों में हमारा जो महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप के साउथ में हमारा भारत लोकेटेड है, भारत स्थित है। क्यों? ओके रिपोर्ट, क्लियर बात? ये लो जी, ये हमारे भारत की जो स्थिति है पृथ्वी के लेवल पर किस किस प्रकार से कैसे कैसे स्थित है, वो बात आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाती है। अब बताओ, खोपड़ी के अंदर कोई बात आई किसी प्रकार की किंतु परंतु? मुझे नहीं लगता कि आपके किंतु परंतु होगा। सबसे पहले देखा आप लोगों ने कि भारत की स्थिति और विस्तार क्या है, स्थिति विस्तार यहां पर आपकी बात कवर हो जाती है। अच्छा, अक्षांश देशांतर मैंने यहां पर छोड़ दिया है और फिर बात अपने आगे जस्ट जैसी करने जा रहे हैं। तो साथियों, आपका यहाँ लोकेशन की बात कर रहे हैं कि पूरे पृथ्वी पर किस प्रकार से हमारी लोकेशन है। लेकिन एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं साथियों, जानकर मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा जानकर आपको। यदि हम हमारे भारत को खोजने निकले, इस दुनिया में भारत कहां है, इस दुनिया में सबसे बड़ा यदि कोई नाम है तो साथियों उस नाम को कहा जाता है ब्रह्मांड। इस धरती पर सबसे बड़ा यदि कोई नाम है तो उस नाम को क्या बोला जाएगा? उस नाम को ब्रह्मांड बोला जाएगा। और ब्रह्मांड को आप यूनिवर्सल बोलते हैं और साथ में इसको कोसमोस के नाम से भी जानते हैं। ब्रह्मांड के अंदर बहुत कुछ रहस्य छिपा हुआ है। उसी में जहां हम हैं वो एक गैलेक्सी है, हमारी एक आकाश गंगा बनी हुई है। और उस आकाश गंगा का, हमारी वाली आकाश गंगा का नाम है मिल्की वे आकाश गंगा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दूध मेखला, या इसको दुग्ध मेखला के नाम से जानते हैं। दुग्ध मेखला आकाश गंगा जो है ना, दुग्ध मेखला आकाश गंगा, ये दूध मेखला आकाश गंगा, इसको अंग्रेजी में किस नाम से जाना जाएगा? इसको मिल्की वे के नाम से जाना जाएगा, यानी दूध का दूध मार्ग कह सकते हो आप। इसका नाम मंदाकिनी भी है, इसको मंदाकिनी भी कहा जाता है। ये दूध मेखला, इसमें फिर एक स्पेयर बना हुआ है, इसमें फिर एक मंडल बना हुआ है और इसके अंदर जो मंडल है उस मंडल का नाम है साथियों सौर मंडल कहा जाता है। इसमें जो आपका मंडल होगा उस मंडल को क्या बोलेंगे? उस मंडल को हम लोग सौर मंडल बोलेंगे। और सौर मंडल बोले तो आप कह सकते हो सोलर स्पेयर भी आप इसको कह सकते हो। ओके रिपोर्ट है, ये भी लो जी हो गई। सौर मंडल में आप देखोगे साथियों यहां पर कुल मिलाकर वर्तमान में 8 ग्रह हैं। एक बोनस क्षुद्र ग्रह भी तो ना, प्लूटो हटा दिया 2006 में, उसको 8 ग्रह टोटल है। ये सबसे पहले कॉपरनिक्स, यदि ज्योग्राफिकल बेसिस पे देखा जाए कॉपरनिक्स 1543 के अंदर 1543 में बताता है कि टोटल 8 प्लैनेट है और 20वीं सदी के अंदर प्लूटो की खोज होती है। 2006 में इसको रिजेक्ट भी कर देते हैं क्योंकि इसकी गणना सही नहीं थी। तो 8 ग्रहों में से सौरमंडल के जो 8 ग्रह जिस पर आप लाइफ स्पेंड कर सकते हो, जी सकते हो, और उस ग्रह का नाम है साथियों, उस ग्रह को बोला जाता है पृथ्वी। और पृथ्वी की बात करें तो यहां पर आप इसको क्या बोलोगे? इसको अर्थ कहोगे। यानी टोटल सौर मंडल के अंदर कितने प्लैनेट है? इसके अंदर 8 प्लैनेट है। टोटल कुल मिलाकर कितने ग्रह हैं? तो साथियों 8 ग्रह आज प्रेजेंट टाइम में हैं। पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी का टोटल एरिया कितना है? तो टोटल पृथ्वी का एरिया 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। 51 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर टोटल इसका एरिया है। 51 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर टोटल पृथ्वी का क्या है? एरिया है। ओके रिपोर्ट है, चलिए बहुत बढ़िया। इस पृथ्वी के साथ ये 3 परिमंडल है। इसके अंदर स्थल मंडल है, जल मंडल है, वायुमंडल है। अच्छा, अब हम 2 पॉइंट इसमें कवर करेंगे। पृथ्वी के 2 बड़े भाग जिसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये जो हमारी पृथ्वी है साथियों, इस पृथ्वी के अंदर आप सब देखेंगे कि पृथ्वी पर यहां पर एक तो है आपका स्थल भाग, ओके, एक तो आपका है स्थल भाग, यानी कि इसको स्थल मंडल बोल सकते हो, यानी कि वो एरिया जिसे आप कंप्लीटली क्या बोल सकते हो? लैंड्स एरिया कह सकते हो, लैंड्स आपका आ जाएगा। दूसरा आपके पास यहां पर जल मंडल आ जाएगा, जल भाग बोल दो, जल मंडल बोल दो। इसको आप क्या कह सकते हो? इसको आप हाइड्रोस्फीयर भी कह सकते हो साथियों, इसको आप हाइड्रोस्फीयर के नाम से जान सकते हो। अच्छा, टोटल पृथ्वी का क्षेत्रफल 51 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर है ना, उसमें से आप यहां पर देखते हैं तो टोटल आपका मोटा मोटी 29% जो भाग है वो हमारा स्थल का है। आप कहने को यूं भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो? 28.9 भी कह सकते हो प्रॉपर की बात करें तो। और 71% भाग पर आपका क्या आएगा? 71% भाग पर जल मंडल आएगा।
स्थल मंडल की बात करें साथियों, स्थल मंडल को कुल मिलाकर आज कितने भागों में बांटा जाता है? स्थल मंडल को कुल मिलाकर 7 महाद्वीप में बांटा जाता है, 7 कंटिनेंट के अंदर बांटा जाता है, और 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा यदि कोई महाद्वीप है तो उस महाद्वीप का नाम है एशिया कंटिनेंट। और इस एशिया महाद्वीप में नंबर ऑफ कंट्री, बात करें देशों की संख्या कितनी है, तो इसमें कुल मिलाकर 50 देश है, और उन्हीं 50 देशों में सबसे बड़ा जो देश है उस देश का नाम है साथियों रशिया। दूसरा यदि कोई सबसे बड़ा देश है तो उसका नाम है चाइना, और तीसरा सबसे बड़ा देश है एरिया के अंदर तो वो हमारा हो जाएगा इंडिया। यानी कि आपके एशिया महाद्वीप में एरिया में सबसे बड़ी यदि कंट्री है, थर्ड कंट्री, तो उसका नाम इंडिया है। यानी कि फर्स्ट है, सेकंड है और आपकी थर्ड है, तो इस हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा देश हमारा इंडिया होगा। वर्ल्ड में 7th रैंकिंग आती है, 7वां स्थान आता है इसका। जलमंडल देखो, इसके 2 डेटा अलग अलग, इसमें 5 महासागर आपके बांटे गए हैं। कुछ सोर्स 4 भी मानते हैं, वो कोई इश्यू नहीं है। 4 कौन सा मानते हैं, जो पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि 4 कौन सी जगह है, 5 कौन सी जगह है। बड़ी बड़ी बात यह है कि आप देखें स्थल भाग हमारे इंडिया की लोकेशन वर्ल्ड में कुछ इस प्रकार से। इंडिया कहां है? एशिया में। एशिया कहां है? 7 महाद्वीपों में। 7 महाद्वीप कहां है? स्थल भाग पे। स्थल कहां है? पृथ्वी में। पृथ्वी कहां है? सौरमंडल पे। सौरमंडल कहां है? दूध मेखला में। दूध मेखला कहां है? ब्रह्मांड में। लो जी, ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड होगा। थोड़ा सा मैंने इसको ये लो, इसको थोड़ा सा और शुद्ध कर देते हैं। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड। ओके, रिपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। ये हमारे भारत की स्थिति है। पॉइंट नहीं छोड़ूंगा, एक भी बढ़िया बढ़िया पॉइंट सारे कवर करके चलेंगे। ओके दोस्तों, फिर मिलता हूं नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।